गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ में बीएससी थर्ड ईयर की न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में स्वागत है। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अंतरकलन की मूल प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो लिखवाना चाहूँगा कि यदि एफ एक्स में n घात का बहुपद हो तो उसका nवां अंतर अचर और n+1वां अंतर शून्य होता है। यानी कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन x देन डेल्टा n एफ एक्स इज़ कॉन्स्टेंट एंड डेल्टा n+1 एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ x के मानों में अंतराल समान होना चाहिए। तो अब इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है कि एफ एक्स एक n घात का बहुपद है, तो मैं एफ एक्स को एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + an(x) की पावर n। अब इसका सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करता हूँ। प्रथम अंतर डेल्टा एफ एक्स की डेफिनेशन होती है हमारे पास एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स अपने को दे रखा है a0 + a1x + a2x² + an(x) की पावर n। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? a0 + a1x + h + a2x + h का स्क्वायर डैश 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 an(x + h की पावर n माइनस एफ एक्स एज इट इज़ लिख दिया। अब a0 से a0 कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स को हम एडजस्ट करते हैं। तो a1 कॉमन आ गया, तो बाकी ब्रैकेट के अंदर क्या रहा है? x + h माइनस x। इसी प्रकार से a2x² है और a2x + h का स्क्वायर है। इन दोनों में से a2 कॉमन ले लें तो अपने पास ब्रैकेट के अंदर रहेगा x² + h² + 2hx माइनस x²। इसी प्रकार a3 कॉमन ले लें तो x³ + 3x² h + 3hs² माइनस h³ माइनस x³ क्योंकि x + h का क्यूब अगर आप खोलेंगे तो वो क्या होता है? a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी प्रकार से जो x + h की पावर n है, इसे हम बाइनोमियल थ्योरम से खोल देते हैं तो वो क्या बनेगा? x की पावर n + nc1 x की पावर n - 1 h + nc2 x की पावर n - 2 h² डैश 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 nc(n - 1) x h की पावर n - 1 प्लस nc(n1) होता है, तो इसलिए वो रह गया h की पावर n माइनस x की पावर n एज इट इज़। तो इसमें से पहले ब्रैकेट में x कैंसिल हो गया, दूसरे में x², तीसरे में x³ और लास्ट वाले में x की पावर n। तो इनको करने के बाद अब हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं विदाउट x उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर देते हैं। तो वो बना आपके पास a1h + a2h² डैश 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 an(h) की पावर n। उसके बाद x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे अपने पास क्या था कि a2 × 2hx, इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा? 2ha2। इसी प्रकार से इस ब्रैकेट में है आपके पास x कॉमन ले लें तो 3h² a3। इसी प्रकार से an वाले में अगर आप x कॉमन ले लें तो क्या बनता है? an nc(n-1) h की पावर n-1। तो इन सभी को अगर हम एक साथ कर देते हैं तो अपने पास x कॉमन लेने के बाद फिर x² कॉमन ले लेते हैं और लास्ट में आप देखेंगे कि x की पावर n-1 वाली एक ही टर्म है nc1 an(h)। अब आप फिर से देखिए पहला ब्रैकेट क्या है? a1h + a2h² + डैश 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 an(h) की पावर n। a1 a2 an कॉन्स्टेंट्स हैं, h भी कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट में ऐड करें तो वो कॉन्स्टेंट ही बनता है, तो इसे मैंने नाम दे दिया α1। प्लस दूसरा ब्रैकेट वो भी कॉन्स्टेंट है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 2ha2 एंड सो ऑन, तो इसे मैंने नाम दिया α2x α3x² डैश 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 nc1 क्या हो गया? nc1 n ही होता है, an एज इट इज़, h एज इट इज़, x की पावर n-1 एज इट इज़। क्योंकि ये एक ही टर्म थी तो इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिखा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये क्या बना? देखिए डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू α1 + α2x + α3x² डैश डैश डैश
एन एच ई एन एक्स की पावर n माइनस वन, जिसे मैंने जी एक्स एज्यूम किया है, जहाँ उच्चतम घात क्या है आपके पास n माइनस वन। तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा एफ एक्स क्या बना, हमारे पास n माइनस एक घात का बहुपद बन गया। एफ एक्स n घात का था, एक बार डेल्टा कैलकुलेट करने पर जो पॉलिनोमियल की डिग्री बनी वो बन गई आपके पास n माइनस वन। अब सेकेंड ऑर्डर डेल्टा यानी कि डेल्टा टू एफ एक्स, इसे भी डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स लॉ ऑफ इंडिसेस से आप लिख सकते हैं। डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, सेकंड में जी एक्स, तो डेल्टा ऑफ जी एक्स को अगर मैं अग्रांतर संकारक की डेफिनेशन यूज़ करूं तो क्या बनेगा, जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। जी एक्स दे रखा था तो जी एक्स प्लस एच आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जी एक्स प्लस एच क्या बना आपके पास, एल्फा वन प्लस एल्फा टू एक्स प्लस एच प्लस एल्फा थ्री एक्स प्लस एच का स्क्वायर, लास्ट में एन एच ए एन एक्स प्लस एच की पावर n माइनस वन माइनस जी एक्स एज इट इज़ माइनस एल्फा वन माइनस एल्फा टू एक्स माइनस एल्फा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एन एच ए एन एक्स की पावर n माइनस वन। तो इसमें अपने ऑब्जर्व कर रहे हैं एल्फा वन से एल्फा वन कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब दूसरा है एल्फा टू एक्स प्लस एच और माइनस एल्फा टू एक्स, इन दोनों में से एल्फा टू कॉमन ले लेता हूँ। एल्फा थ्री एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एल्फा थ्री एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से एल्फा थ्री कॉमन ले लेता हूँ। इसी प्रकार से लास्ट वाले में आप एन एच ए एन कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी एल्फा टू एक्स प्लस एच माइनस एक्स प्लस एल्फा थ्री कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लास्ट में आपने एन एच ए एन कॉमन ले लिया था तो आपके अंदर बना एक्स की पावर n माइनस वन, n माइनस वन सी वन एक्स की पावर n माइनस टू एच, लास्ट में h की पावर n माइनस वन और उससे पहले वाली टर्म n माइनस वन सी n माइनस टू एक्स h की पावर n माइनस टू। लास्ट ब्रैकेट को आपने फिर से बाइनोमियल थ्योरम से खोला है। अब इसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो x से x कैंसिल हो गया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, लास्ट ब्रैकेट में x की पावर n माइनस वन से x की पावर n माइनस वन कैंसिल हो गया। यानी कि हर ब्रैकेट में जो हाईएस्ट डिग्री थी वो कैंसिल हो जाती है, उससे एक मिनिमम पावर कम हो जाती है। तो अब हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं एल्फा टू एच प्लस एल्फा थ्री एच स्क्वायर, इसी प्रकार से एन एच ए एन एच की पावर n माइनस वन, इसे कॉमन लेकर एक ब्रैकेट में कर दिया, दूसरे में हमने x कॉमन ले लिया तो टू एच एल्फा थ्री डैश 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 अप टू एन एच ए एन एन माइनस वन सी एन माइनस टू एच की पावर n माइनस टू एक्स, और इसी प्रकार से चलता रहा। लास्ट में आपके पास अब x की पावर n माइनस टू वाली एक ही टर्म जो मैक्सिमम बचती है तो उसका कोफिशिएंट क्या बना, n h और एक h एन एच ए एन इंटू एच, तो ये कितना हो गया h इंटू एच एच स्क्वायर, n माइनस वन सी वन, ये क्या बनेगा n माइनस वन। तो अपने पास क्या बना n इंटू एन माइनस वन एच स्क्वायर ए एन एक्स की पावर n माइनस टू। तो इस प्रकार से फिर से जो पहला ब्रैकेट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, एल्फा टू एच प्लस एल्फा थ्री एच स्क्वायर प्लस एन एच ए एन एच की पावर n माइनस वन। तो फिर से अगर हम देखें कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करें तो कांस्टेंट ही रहते हैं, तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया बीटा टू। दूसरा ब्रैकेट क्या था आपके पास, टू एच एल्फा थ्री, एल्फा थ्री से शुरू होते हुए आगे तक जा रहा है तो इसे हमने नाम दे दिया बीटा थ्री इंटू एक्स एज इट इज़। लास्ट में आपके पास x की पावर n माइनस टू वाली एक ही टर्म है तो वो बनी है n एच स्क्वायर ए एन एक्स की पावर n माइनस टू। तो अब आप देख रहे हैं कि उच्चतम घात क्या रह गई, n माइनस टू। तो फिर से हमने देखा कि अगर हमने डेल्टा टू एफ एक्स कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम पावर जो रही पॉलिनोमियल की वो रह गई n माइनस टू, तो विच इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस टू। अब आप देखते हैं कि एफ एक्स की डिग्री क्या थी n, डेल्टा एफ एक्स आपने कैलकुलेट किया सेकंड समीकरण में, तो उसमें क्या हुआ हमारे पास कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री रह गई n माइनस वन। फिर हमने थर्ड इक्वेशन में डेल्टा टू एफ एक्स कैलकुलेट किया तो पॉलिनोमियल की डिग्री रह गई आपके पास n माइनस टू। तो इस प्रकार से अगर आप डेल्टा n एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री क्या रह जाएगी, एक बार कैलकुलेट करने पर n माइनस वन, दो बार कैलकुलेट करने पर n माइनस टू, तो n टाइम्स करने पर n माइनस n यानी कि 0 डिग्री, और x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो हमने लिखा डेल्टा n एफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरी चीज़ देखिए
अगर आप डेल्टा एफ एक्स कैलकुलेट करते थे कांस्टेंट कैंसिल हो गया था, डेल्टा 2f(x) कैलकुलेट किया 0 और 1 वाले सब्सक्रिप्ट का कैंसिल हो गए थे। अब आप डेल्टा n(f(x) कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास एक ही टर्म बचेगी n(n-1) एंड सो ऑन वाले। और इसमें क्या होता है कि अगर आपने डेल्टा f(x) कैलकुलेट किया तो अपने पास क्या बचा था n h की पावर 1। डेल्टा 2 कैलकुलेट किया तो आपके पास बना n इंटू n-1, 2 फैक्टर आगे h²। और जब आप n टाइम्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा n(n-1) लास्ट में n-1 बार, क्योंकि 2 के लिए क्या था 2 फैक्टर, लास्ट फैक्टर क्या था n-1। डेल्टा 1 के लिए हमारे पास था एक ही वैल्यू थी तो उसमें अपने पास क्या था n। और जब आप डेल्टा n कैलकुलेट कर रहे हैं तो n(n-1) अप टू n-1 बार h की पावर n, क्योंकि एक बार करने पर h की पावर 1। डेल्टा 2 कैलकुलेट किया तो अपने पास आया था h²। और जब आप डेल्टा n कैलकुलेट करेंगे तो h की पावर n en एज इट इज x की पावर n-1। और ये क्या हो गया n से लेकर 1 तक का प्रोडक्ट करें तो वो बन जाता है फैक्टोरियल n h की पावर n एज इट इज an x की पावर 0 1 हो जाता है। तो ये क्या बना डेल्टा n(f(x) इज इक्वल टू फैक्टोरियल n h की पावर n en। तो ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने सिद्ध कर दिया कि डेल्टा n(f(x) सदैव एक अचर होता है। तो यही चीज़ अपने को सिद्ध करनी थी कि अगर f(x) n घात का बहुपद हो तो उसका nवां अंतर डेल्टा n(f(x) सदैव अचर रहेगा। अब उससे आगे का उच्च अंतर डेल्टा n+1 f(x), तो डेल्टा n+1 को अपने लिख सकते हैं डेल्टा इंटू डेल्टा n(f(x)। अब डेल्टा n(f(x) आपने इससे पहले सिद्ध किया है कांस्टेंट, तो डेल्टा ऑफ कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेल्टा जी हमने शुरू में बता रखा है कि किसी भी अचर का अगर आप अग्रांतर संकारक निकालते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि f(x) हमारा n घात का बहुपद है तो उसका nवां अंतर सदैव अचर होगा और उससे उच्च अंतर जितने भी होंगे वो सदैव 0 रहेंगे। तो आगे हम नेक्स्ट पीरियड में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। धन्यवाद।